गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए तो फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 10 जो कि पढ़ रहे थे आई प्रे हेयर, तो मैंने कल इसका वर्ड मीनिंग लिखाया था। आज हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर लिखेंगे जो कि बहुत इजी है और वो 3 लाइन का है, सॉरी 3 ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए आज हम वो करेंगे और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो फिर से वर्ड मीनिंग याद करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए और आपको नोटबुक में ये देखना है कि आपने प्रीवियस दैट मीन्स कि कल वाले क्लास में वर्ड मीनिंग लिखा है चैप्टर 10 का, तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में है ना 3 से ज़्यादा लाइन है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज हो जाता है। तो 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? और हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि जो आपने लास्ट टाइम लिखा उसके बाद आपको लाइन खींचनी होती है, दैट मीन्स कि अंडरलाइन उसको बोलते हैं। तो लाइन खींचनी होती है, लाइन के बाद जो लाइन होता है यानी कि एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे को क्या करना होता है कि डेट चैप्टर रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? ये बातें हो गई। और मैं तो बार बार बोलती हूँ जो चीज़ आप नोट करें, और मैंने जो चीज़ लिखने का काम अगर आपको देती हूँ तो आप तो लिखती ही हैं, और याद करने का काम भी मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत बच्चे करते भी हैं और बहुत बच्चे नज़रअंदाज भी कर देते होंगे। कि आप लोगों को मैं बोलती हूँ जो भी चीज़ हमने आपको लिखने को दिया, उसे याद करने को दिया, तो उसे याद किया कीजिए और याद करने के बाद सुनाने का काम कैसे कीजिएगा। तो जो भी आपको घर पे आपको पढ़ाते हैं, आपको टाइम देते हैं, है ना, तो उन्हीं को आप सुना दिया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा, सुनाने के बाद ये हो जाता है कि हमें मालूम हो जाता है कि हमने कहाँ पे गलती की, हमें कितना याद हुआ या नहीं याद हुआ, है ना। और फिर हमारा जो याद हम करते हैं वो मतलब हमें श्योर हो जाते हैं कि हमने वो चीज़ याद कर लिया। अगर हम कहीं पे अटक रहे हैं तो हम फिर से उसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसलिए सुनाना बहुत ज़रूरी होता है याद करने के बाद। ओके, तो सभी बच्चे जो होमवर्क मिलता है रिटेन करने का काम तो रिटेन कीजिए, रिमेम्बरिंग का काम तो रिमेंबर कीजिए और दूसरों को सुना दीजिए। और सबसे पहले बात तो मैं ये बोल दूँ, सभी बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो क्लास में प्रेजेंट रहा करें, क्योंकि हमारे लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट नहीं रहिएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना। मतलब आपके पास किताबें हैं लेकिन जब हम किताब को पढ़ेंगे नहीं तो वो किताब तो बेकार हो जाएगी ना। इसलिए ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी बुक परचेस करवा ले, क्योंकि बुक रहना ज़रूरी है, क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। अब जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं उनके पास किताबें हैं तो बेकार है, अगर हमारे पास किताबें हैं और हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं तो भी बेकार है। तो दोनों तरह से लॉस हो रहा है ना। किताबें रखने वाले बच्चे अगर वो क्लास में नहीं है तो बेकार है, जिनके जो क्लास में है उनके पास किताबें नहीं है तो भी हमारा समय बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए कि अगर हमें कुछ रीडिंग करने को मिलता है, बुक में बनाने को मिलता है, हम तो वो कर नहीं पाते। तो इसीलिए दोनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है और हमें दोनों चीज़ ही करना है। तो जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें और जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स पे ध्यान दें। ओके, तो चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे, है ना। वैसे आपकी राइटिंग अच्छी है बट फिर भी मैं बता देती हूँ, आप साफ साफ लिखिए, अच्छे से लिखिए, प्रॉपर वे में लिखिए। 4 लाइन की कॉपी इस्तेमाल करते हैं, 4 लाइन की नोटबुक, तो 4 लाइन का प्रॉपर वे में हमें यूज़ करना है कि कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर किस लाइन को छुएगा, किस लाइन को टच करेगा, किस लाइन तक होना चाहिए वो चीज़। ओके, तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो रिमेंबर लिख लेंगे, जो कि रिमेंबर है हमें करना होता है। आप सभी बच्चे डेट चैप्टर रिमेंबर, अब मैंने बताया एक लाइन में, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे भी ऐसे करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, डी है। वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में देना है। एक लाइन तो सभी बच्चे समझते हैं, लाइन मीन्स एक 1 सेंटेंस यानी कि एक वाक्य में, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है
हाउ डू हिंदूज offer their prayers, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स। हिंदूज यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपना पूजा प्रार्थना किस तरह से करते हैं, उनके करने का तरीका हमें बताना है ना। तो हम आइए आंसर देखते हैं। हिंदूज, अब हाँ क्वेश्चन में जो हिंदूज है, हिंदू का एच कैपिटल है क्योंकि ये क्या है, खास नाम है। और कोई भी खास नाम वो क्या होता है, कोई भी नाम है ना, जाहिर है कोई भी नाम तो वो क्या होता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिए इस बात का। तो हमारा आंसर है हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स by folding hands in front of gods and goddesses, GODDESSES। आंसर क्या हुआ हमारा, तो आंसर है हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स बाय फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं, है ना, गॉड्स एंड गॉडेस यानी कि देव, है ना, भगवान भगवती, गॉड्स मीन्स है ना ईश्वर भगवान, और गॉडेस मीन्स देवी या भगवती, उनके सामने हाथ जोड़कर, इन फ्रंट ऑफ बोला है ना, फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ मतलब देवी और देवता के आगे हाथ जोड़कर वो क्या करते हैं, अपना पूजा प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से करते हैं हिंदू धर्म के लोग। तो जो हिंदू धर्म के लोग वो तो जानते ही भी होंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और आंसर एक ही अटा है, इसलिए मैं इसे फिर से समझा के वाइप करूँगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला था, हाउ डू हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स, हिंदू धर्म के लोग अपनी पूजा प्रार्थना कैसे करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स बाय फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। हिंदू धर्म के लोग अपना पूजा प्रार्थना है ना देवी और देवताओं के आगे हाथ जोड़कर करते हैं। इसी तरीके से ना हाथ जोड़कर वो भजन कीर्तन करते हैं, है ना, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। इस तरीके से बहुत सारा प्रोसेस होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस बोला था, तो एक्चुअल में अब प्रसाद तो हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं ना, कभी कभी हम प्रसाद नहीं भी चढ़ाते हैं, कुछ मांगना होता है अपने ईश्वर से तो हम डायरेक्ट मांगते हैं ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि हिंदू धर्म के लोग अपने देवी देवता के आगे हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करते हैं। तो सभी का इसी तरीके से अलग अलग तरीका है अपना श्रद्धा आराधना पूजा करने का। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डू हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स। तो आंसर है हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स बाय फोल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। क्लियर। अब मैं वाइप कर रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिखूंगी। आप बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, नहीं आता एक पेज में, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। Christians pray in the church. क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू क्रिश्चियंस प्रे इन द चर्च। क्रिश्चियन यानी कि ईसाई लोग वो चर्च में, क्योंकि उनका पूजा प्रार्थना करने का जो जगह है वो चर्च कहलाता है, तो चर्च में किस तरीके से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और क्रिश्चियन का भी सी कैपिटल है क्योंकि ये नाम है किसका, धर्म का। तो हम आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं क्या होगा, क्रिश्चियंस प्रे इन द church by lighting, LIGHTING, by lighting
candles, candles, candles in front of Jesus, Jesus, Jesus Christ, Christ, Christ। तो हमारा आंसर क्या है? क्रिश्चियंस प्रे इन दी चर्च बाय लाइटिंग कैंडल्स इन फ्रंट ऑफ जीसस क्रिस्ट। बोले क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो जो चर्च में प्रार्थना करते हैं तो उनका है ना जेसस क्रिस्ट, जो उनके गॉड है उनका है ना कि गॉड का नाम है जेसस क्रिस्ट। तो जेसस क्रिस्ट के आगे लाइट यानी कि क्या करते हैं? कैंडल्स जलाकर, मोमबत्ती जलाकर अपनी प्रेयर करते हैं, है ना। जैसे हिंदू धर्म के लोग कैसे पूजा प्रार्थना करते हैं? तो अपने देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर पूजा प्रार्थना करते हैं। उसी तरीके से क्रिश्चियन लोग कैसे करते हैं? तो अपने भगवान, अपने गॉड जो जेसस क्रिस्ट है उनके आगे क्या करते हैं? उनके आगे मतलब उनका जो स्टैचू है वो जो सूली पर लटके हुए हैं उस तरीके से बना हुआ है, तो उनके स्टैचू के आगे यानी कि जेसस क्रिस्ट के आगे मोमबत्ती जलाकर अपनी प्रेयर करते हैं। मोमबत्ती जला के और जो उनको विश करना होता है, मांगना होता है, दुआएं है ना, प्रार्थना करनी होती है, वो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ये भी एक ही अटा है, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन को भी फिर से समझा के तब वाइप करके क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन लिखूंगी। 3 ही क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डू क्रिश्चियंस प्रे इन दी चर्च? क्रिश्चियन लोग चर्च में कैसे प्रे करते हैं? तो आंसर है क्रिश्चियंस प्रे इन दी चर्च बाय लाइटिंग कैंडल्स इन फ्रंट ऑफ जीसस क्रिस्ट। देखिए हाँ, जेसस का जे कैपिटल, क्रिस्ट का सी कैपिटल, ओके, ध्यान रखिएगा। तो क्रिश्चियन लोग चर्च में है ना जेसस क्रिस्ट के आगे मोमबत्ती जलाकर अपनी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था जो कि कंप्लीट अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन लिखूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू सिक्स ऑफर देयर प्रेयर्स क्वेश्चन क्या रहा है? हाउ डू सिक्स ऑफर देयर प्रेयर्स? सिख जो लोग होते हैं तो वो लोग अपनी पूजा प्रार्थना कैसे करते हैं, मतलब उनके पूजा प्रार्थना करने का तरीका। तो आइए आंसर देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफर देयर प्रेयर्स बाय गोइंग टू देयर होली बुक द गुरु ग्रंथ साहिब। एक बात का ध्यान रखिएगा, सिख, यहाँ पे भी सिख क्या है? धर्म का नाम है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, आंसर स्टार्ट है तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यहाँ देखिए गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब वो उनके गुरु यानी कि गॉड का नाम है, दैट मीन्स कि किसी चीज़ का नाम है, किसी का नाम है। तो गुरु का जी कैपिटल, ग्रंथ का जी कैपिटल, साहिब का एस कैपिटल, ओके। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल लिखिएगा, जो स्मॉल है स्मॉल, समझ में आया? गुरु का जी कैपिटल, ग्रंथ का जी कैपिटल और साहिब का एस कैपिटल, ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोला था हाउ डू सिख्स ऑफर देयर प्रेयर्स? जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो अपना पूजा प्रार्थना किस तरह से करते हैं, ओके। तो क्या है? सिख ऑफर देयर प्रेयर्स बाय गोइंग टू देयर होली बुक द गुरु ग्रंथ साहिब। सिख लोग जो होते हैं वो अपना जो पूजा प्रार्थना करते हैं वो कैसे करते हैं? जो उनकी होली बुक, धार्मिक किताब होती है, उस धार्मिक किताब को लेकर ऐसे झुकते हैं। कौन सा? जो उनकी धार्मिक किताब का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। उस किताब को लेकर झुकते हैं, है ना। झुक कर क्या करते हैं? अपना पूजा प्रार्थना करते हैं। तो यही हुआ, है ना। जो सिख धर्म के लोग हैं वो जानते भी होंगे, है ना।
तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, हाउ डू सिक्स ऑफर देयर प्रेयर्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स ऑफर देयर प्रेयर्स बाय गोइंग टू देयर होली बुक द गुरु ग्रंथ साहिब। जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपनी होली बुक, धर्म ग्रंथ है ना, धार्मिक किताब है ना, पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर झुकते हैं, है ना, लेकर झुकते हैं और इस तरीके से उनका पूजा प्रार्थना होता है। ओके, समझ में आई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर डी था, दैट मीन्स कि चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर डी, ये तीनों क्वेश्चन मैंने लिखा दिया है, जो कि शॉर्ट आंसर है, वन लाइन आंसर है और आपको याद करना है। तो मैं इसे ज़्यादा आज नहीं पढ़ूंगी, ओके, इसलिए कि आपको फिर वर्ड मीनिंग, जिन बच्चों को नहीं याद हो पाई है वो बच्चे वर्ड मीनिंग याद करेंगे और ये आंसर क्वेश्चन तो सभी बच्चे याद करेंगे क्योंकि आज ही मैंने लिखाया है। तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कर लेंगे और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 10, क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 10। क्वेश्चन नंबर डी में तीनों क्वेश्चन है, तीन ही है, बहुत ईजी है। और आपने नोटिस किया होगा सिख ऑफर देयर प्रेयर्स, है ना, उस तरीके से क्या है, क्रिश्चियंस प्रे इन द चर्च, हिंदूज ऑफर देयर प्रेयर्स, क्वेश्चन का ही लाइन है, हाउ टू हट के बाकी सारा क्वेश्चन का वर्ड था और उसके बाद हमने बाई बाई करके उसमें आंसर जोड़ दिया। कितना ईजी था, है ना। तो ईजी है, आप खुद पढ़िएगा, लिखे भी है तो आपको ध्यान भी हो गया होगा, है ना, इस तरीके से। तो आपका ये होमवर्क है और जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। और ऑनलाइन क्लास वाली बात, जो प्रेजेंटेशन है उस पर फोकस कीजिए और उसमें प्रेजेंटेशन बनाए रखिए। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि जब मैं क्लास स्टॉप करती हूँ तो उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना, मतलब एक अच्छी आदतें बताती हूँ, हर रोज़ आदत बताती हूँ। तो आज का है हमारा कीपिंग और एरिया क्लीन। आप जान ही रहे हैं कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे साफ़ और सुथरा रखें, है ना, उस तरीके से है। और जो भी मैंने गुड हैबिट टिप दिया है सभी चीज़ों को मैंने रिपीट किया है ना। तो ये रिपीटिशन चल रहा है ताकि उसको बार बार मैं बताऊँ तो आप फॉलो करने लगें, है ना। और फॉलो कर रहे भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन होता है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं क्योंकि अच्छी आदतें बहुत सारी हैं, ओके। और आदतें को अपनाने में, अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है उसे ढंग से अपनाने में, क्योंकि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, उनकी टाइमिंग उस तरीके की नहीं होती है या फिर उनका उस तरीके का माहौल नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मुश्किल पेश आता है कि हमें भी उनके जैसा बनने के लिए, ओ वो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, हम पहले खुद करेंगे तभी हम लोगों को बता सकेंगे कि इसका करने का ये फ़ायदा है और नहीं करने से क्या नुकसान है, ओके। इसीलिए तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छे बच्चे हैं तो हमें अच्छा बनना चाहिए, है ना। और बचपन से ही हमें आदत रहेगी अच्छी अच्छी चीज़ें करने की, तो हमें बड़े होकर मुश्किल पेश नहीं आएगी, है ना। इसलिए तो आज का है हमारा डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। बोला है डू नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब हमें कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने समझाया था ना, जिसमें सभी लोगों का हक होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, बैंक, है ना, पार्क, इस तरीके का जो जगह होता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब सभी का बराबर का हक है। अगर जितना देर हम पार्क में समय बिताएंगे, हम रहेंगे और हम वहाँ पे एक्सरसाइज या फ्रेश एयर को फील करेंगे, उतना देर बाकी लोग भी कर सकते हैं या उससे ज़्यादा, उनका भी बराबर का हक बनता है। इसीलिए तो इस तरीके का जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होता है तो उसे हमें डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं करना है। दैट मीन्स कि उसे हमें बर्बाद नहीं करना है। वहाँ पे का जैसा नियम है हमें उस नियम के अनुसार चलना है, उस नियम को अपनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ओके। तो आज का गुड हैबिट टिप क्या है, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़। तो खुद ये बात फॉलो कीजिए तभी हम दूसरों को बता सकेंगे और हमें दूसरों को बताना भी चाहिए, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।